सर ये जो हमारे आपके मोहसिन नकवी साहब हैं, हम देखते हैं कि उनकी 2 ओहदों के ऊपर 2 फुल टाइम ओहदे वो ले के बैठे हुए हैं, दोनों के लिए उनका एक्सपीरियंस नहीं है, दोनों का उनकी कारकर्दगी जो है वो बहुत नाखुश है। अभी देखें सर कि पंजाब के अंदर पुलिस वालों के साथ जो हुआ, कराची के अंदर हो रहा है, पूरा पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, KPK में हो रहा है, वजारत दाखिला आप रह चुके हैं सर, बहुत अहम जिम्मेदारी है। उसके साथ फुल टाइम जॉब आपकी जो है वो PCB में है। हम बांग्लादेश से 10 विकेटों से हार रहे हैं, वर्ल्ड कप हार चुके हैं, वो कारकर्दगी भी है, ये कारकर्दगी भी है, फिर ये बयानात है। इन बयानात का कोई इतना ख़तरनाक बयान सर, इतना ये स्लिप ऑफ टंग है सर। मसलन लोग ये पूछ रहे हैं कि इस अहम तरीन जिम्मेदारी पर, यानी ओहदे पर इतना गैर संजीदा शख्स जिसकी स्टेटमेंट के देने के बाद ये सवाल उठ रहा है कि फिर हुकूमत पाकिस्तान 76 साल में बलूचिस्तान का मसला क्यों नहीं हल कर सकी अगर ये एक SHO की मार है। नहीं, बिल्कुल मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता। वहाँ पे ये बड़ा ही जो है वो सीरियस, खौफनाक और घिनौना मसला है, और इसके ऊपर एक SHO तो खैर कुछ भी नहीं, वहाँ पे तो हमारी पूरी जो कमांड है, रेंजर्स की भी, लेवीज़ की भी, और अपना आर्मी की, पुलिस वहाँ पे है, वो सारे लोग IG लेवल पे जो है वो लोग जो है वो। तो सर फिर बताएं ना, वज़ीर आज़म साहब इसका नोटिस नहीं लेते हैं सर कि ये इस किस्म के बयानात एक अहम ओहदे से इतनी गैर जिम्मेदार बयान, फिर तो सारे लोगों पे, पिछली हुकूमतों पे उन्होंने एलिगेशन लगा दिया कि ये एक SHO की मार है और हम जो हैं वो ख़ुद ही नहीं ख़त्म करना चाहते हैं, आगे बढ़ के ख़ुद शहादतें दे रहे हैं। सर इस पे एक्शन ले सर, एक्शन नहीं लेते हैं सर। आपका जो कंसर्न है ये उन तक पहुंचाते हैं। किन तक सर? और उन्हें कहते हैं कि इसके ऊपर जो है वो कोई वजाहत जारी करें। चले सर इसका भी वजाहत कर दें कि 2 अहम, क्योंकि ये मेरे ख्याल में इस बात का कोई तुक नहीं बनता। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।